परम सौभाग्यकारी है श्री गुरु पूर्णिमा या फिर व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध पूर्णिमा का बड़ा महात्म है। कितना महात्म है, कैसा महात्म है, एक समय का जिक्र है। अभिगत वर्षों में जम्मू कश्मीर में वैज्ञानिकों की एक मीटिंग सभा, उस सभा में एक प्रश्न था, आजकल फल फूलों के वृक्षों में रोग हो रही, क्या किया जाए। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ फल फूलों में फसल में लगा रहे हैं, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं होता। तो एक बुजुर्ग वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा वाले दिन और पूर्णिमा से अगले दिन 3 दिन तक जो वृक्ष रोग से क्षतिग्रस्त हैं, उनकी शाखाएं डाल काटनी शुरू कर दो। सूखी हुई डाल काट करके गिरा दो 3 दिन तक। 3 दिन तक उन फल फूलों की डाल काट के गिराई गई। 8 दिन बाद जो वृक्ष सूखे वो हरे हुए। कारण क्या था? कारण ये था कि इन आने वाले 5 वर्षों में जितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी पिछले किसी वर्ष में नहीं पड़ी। पूर्णिमा का जब समय आता है, सूर्य जितनी गर्मी फेंकता है और चंद्रमा उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। उस गर्मी को उन 3 दिनों के अंदर चंद्रमा ठंडक करके उन्हें वापसी करता है। उस वापसी हुई गर्मी को जो ठंडक बन करके आई, उसे कटे हुए वृक्ष वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, उनकी शाखाएं। फिर रोगों से लड़ने की उन वृक्षों में क्षमता हो जाती है। ठीक इसी प्रकार गुरु भी इन पूर्णिमाओं को क्या करते हैं, वो जो अपने अंदर साधना से उनके पास जो नाम रूपी शक्ति है, उस शक्ति को प्रज्वलित करते हैं। और जो जीव जिनके विचार उत्तम है, अंतःकरण शुद्ध है, जो साधना करते हैं, वो उनमें प्रवेश कर जाती है और वो हो जाते हैं। तरोताजा होने के लिए, मन माया विकारों से बचने के लिए भी पूर्णिमा के दिन जीव गुरु की शरणागत हो जाते हैं। उनके दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम सुमरन करते हैं और उन्हें आगे के लिए कल्याणकारी रास्ता मिल जाता है। ये पूर्णिमाओं का महत्व है, लेकिन श्री गुरु पूर्णिमा का अधिक महत्व बतलाया गया है। आज का सत्संग यहाँ से प्रारंभ होगा। गाना बजाना, कथाएं बोलना, नाचना कूदना, जागरण यहाँ की, नाटक नौटंकी, कलश पूजा और अन्य पूजाएं तो साधारण है, कोई भी कर सकता है। उसमें गुरु की भी कोई खास आवश्यकता नहीं। आप सर्वोपासना करो तो उसमें गुरु क्या करते हैं, आपको साधारण मार्ग बता दिया कि भैया मुख से ये नाम जपते रहो। जपते यदि शरीर छूट जाएगा तो आप किसी देवी देवता के लोक में जाकर किसी भी देवी देवता के लोक में चले जाएंगे
जो है अपना उस समय के लिए आनंद में जीवन को। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया है। सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सालोक्य मुक्ति। लेकिन इनमें भी कर्म क्षीण मृत्यु लोग, कर्म क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक में फिर पुनः वापस शरीर धारण करने के लिए आना पड़ता है। अरे सब अपने आप को साधारण इंसान मत समझना कि हम साधारण जीव हैं। कितने शरीरों में रह रहे हैं हम महाराज जी, कितने शरीर हैं कोई भी बताए? है 5? कितने? 6 जी, 6 शरीर। देखो ये बता रहे 6। ये हम 6 शरीरों में रह रहे हैं। वो 6 शरीर हमें कब कब मिलते हैं? समय समय पर मिलते हैं। जैसे ये शरीर मिला है काय के लिए? कर्म करने के लिए। दूसरा शरीर हमें कब मिलता है? महाराज जी कब मिलता दूसरा शरीर? जब हम बिस्तर पे सो जाते हैं तो दूसरा शरीर तैयार हो जाता है। कब मिलता? स्वप्न अवस्था। जैसा शरीर ये है, एक ऐसा ही शरीर तैयार हो जाता है स्वप्न अवस्था में, और वो हर कर्म करने के लिए चला जाता है। तीसरा शरीर ध्यान शरीर। देखो वो बता रहे भैया, ध्यान रूपी शरीर, कारण रूपी शरीर या ध्यान रूपी शरीर। वो कब मिलता? जब हम ध्यान अवस्था में बैठ गए, यहाँ सत्संग चल गया मान लिया जाए, और हमारी ये अशोक जी कहाँ पहुँच गई? घर पहुँच गया ध्यान। तो एक शरीर, इस शरीर में से एक शरीर निकल करके वहाँ पहुँच गया, और वो भी सब कुछ कर रहा है। जब हम ध्यान रूपी में बैठे बैठे उस अवस्था में वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये शरीर सत रहता है या वो सत है? वो ना वो सत है ना ये सत है। दोनों में कोई सुख नहीं, क्योंकि विनाश उसका भी है, विनाश इसका भी है। आ जाओ सोनू, कितने शरीर होते हैं? 6 शरीर। अच्छा, ये जो शरीर है इसका भी विनाश है, जो स्वप्न अवस्था में था उसका भी विनाश है, और जो वो कारण रूपी शरीर है उसका भी विनाश है। ये 3 शरीर है। अब चौथा शरीर है, कौन सा शरीर? जितने भी भाई बंधु हैं इधर आ जाएंगे, खाली कर देंगे इस जगह को। महाराज जी नहीं आएंगे इधर, आ जाओ इधर। अतुल कुमार जी भी इधर हो जाएंगे, और जो माता बहनें आने वाली हैं वो आराम से बैठ जाएंगे इधर। कितने शरीर हुए? 3। चौथा शरीर है महाकारण। ये कब मिलता है? महाकारण रूपी शरीर। जाओ महाराज जी आराम करो, सो जाओ। कितनी देर खड़े मत हो, बीच में मुस्कुराने लगे कि तुम्हारे फोटो खींचेंगे यहाँ। जाना है, आप आराम करो। चौथा शरीर है महाकारण रूपी शरीर। इसका कब पता लगता महाकारण रूपी शरीर का? जब हम ध्यान अवस्था की क्रिया में पहुंच जाते हैं। किसी कामिल मुर्शद, किसी पूर्ण गुरु की शरणागत जाकर के जब हमें ध्यान अवस्था का ज्ञान हो जाता है, तो ये शरीर का चौथा शरीर महाकारण रूपी आप कहीं भी पहुंच जाते हैं, और इस शरीर से जाकर के संवेदनाओं द्वारा
तुम्हारे मास्टर जी कान में भी जाकर के ये बतला सकते हैं, तुम फौरन पहचान लोगे आवाज़ आई कान में, किसकी आवाज़ थी, गुरु जी की आवाज़ थी, कोई ना कोई संदेश दे करके गए। उस अवस्था को कहते हैं महावारण। कितने शरीर हो गए? 5वां शरीर ज्ञानदेही। ज्ञानदेही कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? सुन, विभिन्न लोकांतरों का ज्ञान। यहां बैठे बैठे ही पता नहीं लगा देते स्वर्ग लोक कहाँ है, नरक कहाँ है, ब्रह्म लोक कहाँ है, विष्णु लोक कहाँ है, शिव लोक कहाँ है और अन्य लोग कहाँ है, उन लोगों का पता नहीं चलता। तो यहाँ बैठ करके ध्यान से जो है, ध्यान मूलम गुरु रूपम, जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो गुरु के संपूर्ण रूप का ध्यान नहीं हो जाता। तो सारे लोगों का ज्ञान यहाँ बैठ करके हो जाना ही ज्ञान देही है। अब अंतिम देही विज्ञान देही। जानते हो किसे कहते हैं? जानते हैं? बताओ प्रभु। बिन पग चले बिना सुन काना। बिन पग चले सुने बिन काना, कर से कर्म करे विद्या। वो छठी देही है ज्ञान देही। अंत भाग शरीर बिल्कुल होते हैं उसका, कि जिस लोग को हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, जब हम विज्ञान देही में पहुंच जाते हैं तो फिर उस लोक में भी पहुंच जाते हैं। उसे कहते हैं छठी देही विज्ञान देही। और इन 6 प्रकार के शरीरों पे आज बात करते हुए, सत्संग पे बात करते हुए, इस सब आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले श्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम बैठ करके सतगुरुदेव महाराज के चरण कमलों में एक प्रार्थना बोलते हैं। हे बंदी छोड़ सतगुरुदेव महाराज, हमारे जीवन से कष्टों, बुराइयों और गुणों का निवारण हो, सुखों का वास हो, दुखों का नाश हो और हृदय में सतगुरु साहेब आपके नाम का विश्वास हो। जहाँ विश्वास होगा वहाँ सारे कार्य फलीभूत होंगे, और जहाँ गुरु का विश्वास ही नहीं होगा वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। कांग्रेस पोषण जी दरी लेके चले गए पोषण जी। एक तो यूँ करे थे आज आकर के कि बड़े दिनों में कृपा हुई साहेब की, और वो भी सामान उठा करके चले गए। चलो कोई नहीं। बोलो साधु साहेब श्री बंदी छोड़ सतगुरुदेव महाराज को ध्यान मूलम गुरु की पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मूलम गुरु कृपा गुरु की दंडवत कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रम को गुरु कर लो आप समान। चंदन जैसा सतगुरु सर्प यथा संसार, पाके अंग लपटा रहे मन में नहीं विकार। ये चंदन के समान सतगुरु होते हैं और संसार जो होता है सर्प के समान होता है। बाकी अंग लपटा रहे मन में नहीं विकार। सर्प चंदन के वृक्ष पे लपटे रहते हैं लेकिन उनके अंतःकरण पर कोई विकार। इसी तरह से जब हम पूर्ण सतगुरु पर विश्वास कर लेते हैं, उनके शब्द पर ठहर जाते हैं, नाम का सुमरन प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे अंतःकरण से विकार मत्सर जो होते हैं भाग जाते हैं। इसे कहते हैं देहाध्यास। जो कांगे सदल्यपुर वाले महाराज जी, अच्छा ऊपर है, बुला लाओ जल्दी। कि आज श्री गुरु पूर्णिमा के दिन भी सोगे तो जीवन भर सोते ही रह जाओगे। इसे कहते हैं देहाध्यास। अध्यास किसे कहते हैं? ये आजकल यूट्यूब पे
बहुत तेजी से ये सब व्याप रहा है संतों के मुखारविंद से। अध्यास कहते हैं वहम को, और देहाध्यास इस देह का वहम कि मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ा वहम है। आप क्यों कह रहे हैं हम कि मैं शरीर हूं, मैं अशोक हूं, मैं वीर सिंह हूं, मैं सोनू हूं, ये वहम है। तुम सोनू हो ही नहीं, तुम शरीर हो ही नहीं, बल्कि तुम एक आत्मा। जिस दिन ये वहम दूर हो जाएगा, वहम दूर कब होगा? अंधेरा कब दूर होगा? जब प्रकाश आ जाएगा। कब दूर होगा अंधेरा? जब प्रकाश आ जाएगा। और जब तक प्रकाश नहीं आएगा तब तक अंधेरा दूर होने वाला नहीं। अभी क्या वहम है? किस वहम में हम? क्या अध्यास है हमें ये वहम है मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का चाचा हूं, कोई मेरी माँ है, कोई मेरा बाप है, कोई मेरा पुत्र है, कोई मेरी जमीन है, कोई मेरा रोजगार है, कोई मेरा कारोबार है। ये सबसे बड़ा वहम है और ये सब कुछ है ही नहीं। जब तक इस संशय में जीते रहोगे कि ये सब कुछ है, तब तक मोक्ष की गति नहीं। अभी तो ये वहम नहीं निकला हमारा, ये वो है, मैं वो हूं। और हर पल छिन्न मन माया आपको अग्रास कर रही है। हर पल हर छिन्न जब मोह मन माया आपका ग्रास कर रही है, तो फिर छूटेगे कहां से? महाराज जी जाओ आराम से, और किसी महाराज की जा रही हो तो वो जाओ आराम करो। महाराज जी आप गाना बजाना तो कोई भी सुन ले, गाना बजाना तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन इन बातों को सुनना, सुन करके ग्रहण करना, 1 घंटे तक लगातार सुनते रहना हर आदमी की बस की बात नहीं। किसी की आंख बंद होने लगेगी, कोई झिपने लगेगा, कोई गिरने लगेगा, कोई उठने लगेगा, किसी को जम भाई आने लगेगी। ये किस बात के प्रतीक हैं मास्टर जी? किस बात के प्रतीक हैं ये? अगर सत्संग चलते हुए, सुनते हुए जब बात अमल करने की आती है, अमल कराने की, पहली बात तो सुनाने वाले ही नहीं है ऐसे बारीकी से, और किसी ने सुनाने की कोशिश की तो उसे ग्रहण करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप सावधानी से बैठे हैं तो ये सुनाने वाले के ऊपर बात जाती है, वो आपको ग्रहण भी करा देगा, बशर्ते आप सारी इंद्रियों को खोलना जानते हैं। और आपने यदि ग्रहण कर लिए, समय निकाल करके इन पर थोड़ी भी माथा पच्ची कर ली, तो आपका देहाध्यास शुरू हो जाएगा, अर्थात वो मन का वहम दूर हो जाएगा। यदि अंधेरा हो रहा है, पैर रस्सी से टकरा जाए तो क्या बहुत हड़बड़ाहट नहीं होती कि कहीं ये सांप तो नहीं है? और जैसे ही उजाला होता है, प्रकाश में आते हैं, तो सांप की क्या निकलती है? रस्सी। फिर हमारा अध्यास दूर हो जाता है, फिर हमारा वहम दूर हो जाता है। और राजवीर जी, फिर अगर तुमसे कहा जाए प्रकाश होने पर कि इस रस्सी से अब भी डरो, क्या फिर भी डर जाओगे? कि ऐसा ही नाटक करके दिखाओ जैसे पहले डरे थे, इतना ही करना चाहो नहीं, क्योंकि वो अध्यास दूर हो गया, वो वहम दूर हो गया। अभी हमारा वहम ही दूर नहीं हुआ है। तो संत महात्मा आपका वहम दूर करना चाहते हैं। क्या है? कि तुम शरीर नहीं हो। ये वहम गाने बजाने से, नाचने कूदने से, ताल पीटने से, टोना टोटका, जादूगरी, तंत्र मंत्र, लाल पीले बाल करने से, बड़ी जटाएं रोकने से ये हाथ आने वाला नहीं। कैसे हाथ आएगा? ये कैसे हाथ आएगा? कैसे पता चलेगा? सुमरन सुमरन से।
भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति बीज पलटे नहीं, बीते युग अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले रहे संत का संत। आप किसी भी जात बिरादरी में जन्म ले लेंगे, गरीब अमीर घर जन्म ले सकते हैं, लेकिन आपके अंदर का जो संत पद है, जो आपकी सच्चाई है, वो मर नहीं सकती। आप 100 करोड़ पे भी होंगे, 100 अरबों कोस दूर सतगुरु में से दीजिए सूरत पठाए, अगर आपका सतगुरु बहुत दूर बैठा हो और उसने आपको आदेश दे दिया कि आना है, ये नहीं फोन करके आदेश दे दिया, या वैसे आजकल तो फोन पे भी नहीं सुनते, नहीं आते, लेकिन अगर उसने स्वप्न में भी आदेश दे दिया आपको आना है, तो फिर आना ही है। ये प्रेम है, ये बंधन है। काय का? डोरी। कौन सी डोरी का है? कौन सी डोरी? प्रेम की डोरी। ये नहीं सुना ये डोरा बालियां ने सोटियां, ये डोरा कपसाई बालियां ने सोटियां, अस्सा साहेब जी डोरा तेरे उत्ते सूटियां। पंजाबी भाषा में है कि मेरी जो प्रेम की डोर है सतगुरु, वो तेरी तरफ है, इसके अलावा संसार में मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये मुक्ति की गति। इसके अलावा यदि आपसे कोई कह रहा है गले में माला पहन लो, टोना कर लो, टोटा कर लो, जादी झड़ी तंत्र मंत्र कर लो, सारे संसार की क्या, तीनों लोग 14 भुवन की हम कह रहे हैं, कोई कल्याण मोक्ष वाला नहीं है, वो आपको ढोंग पाखंड में ले जाना। मुक्ति का मार्ग यही है। कौन सा है मुक्ति का मार्ग? यदि कोई गुरु आपसे ये कह रहा है कि भैया अपने बंधन जान लो, तो समझ लो वो आपको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जा रहा है। और आत्मज्ञान की जगह वो आपसे कह रहा है पहले आप अपने मन को जान लो, तो आप आत्मा को जान सकते हैं। और यदि कोई आपको झूठा फुसला करके कह रहा है आत्मा का ज्ञान दे दूंगा, मैं आत्मा के बारे में जानता हूँ, वो नहीं बता सकता, क्योंकि आत्मा से पहले लड़ाई ही मन की है। जो मन को जान गया वो आत्मा को जानने में कहाँ पता लगेगा इसका? सतगुरु की शरण में। क्यों नहीं मिल पा रहा? हमने तो बहुत बहुत गुरु बदल दिए, बहुत बहुत जादू जड़ी तंत्र मंत्र टोने टोट के मंदिर मस्जिद पिरामिड बहुत बहुत तीर्थ धामों पे घूम रहे हैं, बात बनी क्यों नहीं? बता सकता है कोई? क्यों नहीं बनी बात? पूरा गुरु नहीं मिला, नहीं पूरा गुरु मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? सत्संग सुना नहीं, सत्संग सुना नहीं, उमंग उठी नहीं, उमंग उठी नहीं, भाव बने नहीं, भाव बने नहीं, श्रद्धा विश्वास जगा नहीं, और श्रद्धा विश्वास जगा नहीं। क्यों नहीं जगा? क्योंकि अच्छे पुरुषों की संगत में लग गए। तो हम ये तो हमें पता चल गया कि बिना गुरु के गति नहीं है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, लेकिन ये नहीं जान पाए कैसे गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। बस देखा ना भाला और गुरु धारण कर लिया। क्यों भटकता फिर रहा फिर तलाश यार में, रास्ता सहारन में था दिल भर पे जाने के लिए। तो उस रास्ते की, उस कामिल मुर्शद की खोज हमने की नहीं। खोज क्यों नहीं की? क्योंकि हमें जानकारी मिली नहीं। आओ बंदी छोड़ सतगुरु चंदन देव जी गुरु महाराज, परम शिष्य सतगुरु श्री उदय भांजी महाराज, परम शिष्य सतगुरु बंदी छोड़ राम साहेब जी गुरुदेव महाराज, उनके परम शिष्य साध्वी देवी रामपाली एवं अनेकों संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी विवेकी भक्तों के बीच में बैठ करके सब मिल करके आओ एक प्रार्थना बोलते हैं। हे बंदी छोड़ सतगुरुदेव महाराज, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी सीख दीजिए, बुराइयों और गुणों से दूर रह करके सत्य चेतन सद्बुद्धि का विकास हो, हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। बड़े प्रेम से बोलेंगे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। चरणों में तुम्हारे आने पड़ेगा, दया करोगे
भगवान चरणों में तुम्हारे ज्ञान पड़े पर दया करोगे कब दया करोगे हे भगवान, कब दया करोगे हे भगवान चरणों में तुम्हारे आज पड़े कब दया करोगे हे भगवान। तुम तो हो मेरे दयालु पिता, करुणा के सागर हो स्वामी। तुम तो हो मेरे दयालु पिता, करुणा के सागर हो स्वामी। मैं महानीच हूँ दास तेरा, कब दया करोगे हे भगवान चरणों में तुम्हारे ज्ञान पड़े कब दया करोगे पापी पतितों पर सदा दया करते हो लोग यही कहते। पापी पतितों पर सदा